फिजिक्स 10+1। अभी हम बात करते हैं हमारा चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन। इसके टोटल जो है 17 मेन कीवर्ड्स हैं। तो सबसे पहला हमारा कीवर्ड है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज़ अ न्यूमेरिकली और ओकेजनली क्वालिटेटिव मेजरमेंट ऑफ how far apart objects or points are. In physics or everyday uses, distance may refer to a physical length or estimation based on other criteria. तो डिस्टेंस क्या है? टोटल मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी रिगार्ड टू डायरेक्शन। बिना किसी डायरेक्शन के जो ऑब्जेक्ट जो है उसकी टोटल मूवमेंट जो है उसको बोला जाता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? वी कैन डिफाइन डिस्टेंस एज हाउ मच ग्राउंड एन ऑब्जेक्ट हैज़ कवर्ड डिस्पाइट इट्स स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। बिना किसी एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट के कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी ग्राउंड कवर्ड करता है उसको डिस्टेंस बोला जाता है। जो कोई बॉडी जो है वो मूवमेंट करती है बिना किसी डायरेक्शन के उसको डिस्टेंस बोला जाता है। टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। टोटल लेंथ जो है उसकी टोटल लेंथ जो है उसने एक्चुअल पाथ जो कवर किया है कोई भी ऑब्जेक्ट करता है उसको डिस्टेंस बोला जाता है। क्लियर है? और डिस्टेंस को हम मीटर में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं। क्लियर? उसके बाद एक्सटर्नल एजेंसीज। नेक्स्ट कीवर्ड है सेकंड, एक्सटर्नल एजेंसीज। तो फोर्स क्या है? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट जो चेंज करती है और टेंड्स टू चेंज करती है स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई चीज़ मोशन में है उसको रेस्ट में ला देती है, अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला देती है। क्या? एक्सटर्नल एजेंसीज। और एक्सटर्नल फोर्स अगर फिजिक्स में बात करें तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है? एक्ट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सिस्टम एंड द वर्क दैट दे डू ऑन ए सिस्टम चेंजेस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम। वही मैंने जो भी आपको बताया कि क्या करती है, जैसे कोई सिस्टम है काम कर रहा है उसके बाहर फोर्स लगती है तो सिस्टम के अंदर जो भी सिस्टम के अंदर चेंज हो जाता है उसकी मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो जाती है। क्लियर है? एक्सटर्नल एजेंट एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक्सटर्नल एजेंट वो एजेंट है जो किसी बॉडी के जो रेस्ट में है उसको मोशन में ला दे और जो मोशन में है उसको रेस्ट में ला दे। और ये कैसे होता है? जब हम उसको पुश और पुल करते हैं। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट आता है कीवर्ड थर्ड, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन है ऑब्जेक्ट की जिसमें कोई ऑब्जेक्ट जो है ट्रैवल करता है इन अ स्ट्रेट लाइन और उसकी वेलोसिटी जो है सेम रहती है, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट रहती है अलोंग दैट लाइन एज इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट जो है ट्रैवल करता है इक्वल डिस्टेंसेस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। तो इन अदर की जब कोई ऑब्जेक्ट जो है अनइक्वल डिस्टेंसेस को ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसको बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल्स जैसे कोई एरोप्लेन है वो ट्रैवलिंग करता है एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ जब कोई एरोप्लेन ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड एट एल्टीट्यूड तो इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई कार जो है ट्रैवल करती है कांस्टेंट स्पीड से अलोंग अ स्ट्रेट और फ्लैट रूट उसको यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। क्लियर है? और नेक्स्ट कीवर्ड आता है फोर्थ, एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्सेस आर फोर्सेस जो लगती है एक्सटर्नल एजेंट से, एक्सटर्नल एजेंट के कारण लगती है और बाहर से जो फोर्स लगती है आउटसाइड द सिस्टम जो फोर्स लगती है उसको बोला जाता है एक्सटर्नल फोर्स। और एक्सटर्नल फोर्सेस जो है ये अप्लाइड होती है टू द स्ट्रक्चर फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द स्ट्रक्चर। क्लियर है? एक्सटर्नल फोर्सेस में जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाती है, नॉर्मल फोर्स आ जाती है, फ्रिक्शनल फोर्स आ जाती है, स्प्रिंग फोर्स आती है और अप्लाइड फोर्स आती है। क्लियर है? एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है?
एक्सटर्नल फोर्स जो है एक्ट करती हैं आउटसाइड द सिस्टम, और जो वर्क एंड द वर्क दैट दे डू ऑन सिस्टम वो चेंज हो जाता है, मैकेनिकल चेंज करता है उसकी मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो इसको बोला जाता है एक्सटर्नल फोर्स। नेक्स्ट कीवर्ड हमारा फिफ्थ, मोशन। तो मोशन क्या है? मोशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग in a given interval of time is called motion. Motion object की जो है with some mass can be described in term of the flowing distance, displacement, clear है? इसमें इसको डिफाइन किया जाता है मोशन को। मोशन है क्या? जब कोई ऑब्जेक्ट जो है चेंज करता है अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोला जाता है मोशन। जैसे बुक जो है टेबल से नीचे गिर जाती है, पानी जो है टैप से निकल रहा है, विंडोज़ जो है रैटलिंग हो रही है विंडोज़ की, ये सभी क्या है? मोशन। मोशन क्या है? चेंज ऑफ पोजीशन, या फिर बोल सकते हैं ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी विथ चेंज ऑफ टाइम इज कॉल्ड मोशन। तो यहाँ पे हमारे जो है 1 to 5 कीवर्ड्स कंप्लीट होते हैं। तो अभी नेक्स्ट कीवर्ड करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।